यीशु ने एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक किया। क्या यीशु ने सचमुच कहा कि तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं? मार्क अध्याय 2 पद 1 से 12 और ल्यूक अध्याय 5 पद 17 से 26 में हम यीशु द्वारा एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक करने की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन यीशु एक घर में ओवरसीज दे रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई अंदर नहीं जा सकता था। 4 आदमी एक लकवाग्रस्त आदमी को यीशु के पास लाए, लेकिन भीड़ के कारण वे दरवाजे से अंदर नहीं जा सके। बहुत विश्वास और रचनात्मकता दिखाते हुए वे लोग लकवाग्रस्त आदमी को छत पर ले गए, छत का एक हिस्सा हटाया और उसे उसकी चटाई पर सीधे यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखा तो लकवाग्रस्त से कहा, बेटे, तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं। इस बात ने वहां मौजूद धार्मिक नेताओं, खासकर शास्त्रियों और फरीसियों को हैरान कर दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि पापों को केवल परमेश्वर ही माफ कर सकता है। ये कौन है? यीशु उनके विचार जानकर उनसे पूछने लगे कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहना क्या आसान है, तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं, या उठो, अपना बिस्तर उठाओ और चलो। पापों को क्षमा करने के अपने अधिकार को दिखाने के लिए यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, उठो, अपना बिस्तर उठाओ और घर जाओ। तुरंत वह आदमी उठा, अपनी चटाई ली और सबके सामने चलता हुआ बाहर चला गया। भीड़ चकित रह गई और परमेश्वर की महिमा करते हुए बोली, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु के शब्द तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं न केवल करुणा की अभिव्यक्ति थे, बल्कि उनके दिव्य अधिकार की घोषणा भी थे। उस आदमी के पापों को क्षमा करके यीशु ने दिखाया कि उनके पास शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से चंगा करने की शक्ति है। इस कार्य ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनकी भूमिका को भी प्रकट किया, जिन्हें पापों को क्षमा करने का अधिकार है, जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक करने की कहानी हमें विश्वास की शक्ति और क्षमा के महत्व के बारे में सिखाती है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यीशु न केवल हमारी शारीरिक भलाई के लिए चिंतित हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति के लिए भी। इस चमत्कार के माध्यम से यीशु ने दिखाया कि उनके पास जीवन को चंगा करने, क्षमा करने और बदलने की शक्ति है।